हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों कंप्लीटली बात करूंगा सारी की सारी चीजों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस वीडियो को अपन यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आज जो हियरिंग हुई है उसके बारे में। एजीआर हियरिंग हुई है उसके बारे में बात करूंगा। कल जो आपने जिन लोगों ने वीडियो देखा था, कल ही आपको इंडिकेशन दे दिया था कि रिलायंस के अंदर एक और डिप आ सकता है और वही आज यहां पे हुआ। रिलायंस के अंदर अपन को डिप देखने को मिला। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, और उसकी तरफ से एक गुड न्यूज दूंगा आपके लिए। वोडाफोन आइडिया के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी मेरे वोडाफोन के आइडिया के इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक इंडिकेशन दूंगा कोर्ट का, एक गुड न्यूज दूंगा जो आज निकल के आ रही है दोस्तों। तो सारी की सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, एकदम तसल्ली से सारी चीजों को समझेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीजों को यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं चार्ट की। अपन यहाँ पे चार्ट की बात करें तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और रिलायंस दो के चार्ट जल्दी जल्दी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया का आज का चार्ट आप देखोगे तो 9.05 के अराउंड यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है। लेकिन आप एक ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जो मेरे पुराने यहाँ पे जो यहाँ पे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे 3 रुपीज 4 रुपीज के अंदर इस आइडिया को कैप्चर किया था, उस टाइम पे भी सेम टू सेम ये पैटर्न जो आइडिया के चार्ट का था वो अपन को देखने को मिलता था। 3 रुपीज पे जब ये वोडाफोन आइडिया था तब उसका चार्ट देखिए और अभी ये चार्ट देखिए। ये जिस भी कंपनी का ऐसा चार्ट यहाँ पे दिखाई देता है उसका मतलब होता है कुछ कंफ्यूजन का सिचुएशन है, बाई करें या नहीं करें, सेल करें या नहीं करें। एक ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है, एक सिचुएशन मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बन जाती है, ना तो बेचने का मन करता है ना खरीदने का मन करता है, एकदम बीच में इन्वेस्टर सोचता रहता है वहां पे। और इस टाइप के चार्ट आपको पूरे के पूरे दिन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे या तो होगा इसके पक्ष में यहाँ पे रिजल्ट आता है तो बहुत बड़ा जंप यहाँ पे देखने को मिलेगा, और अगर इसके पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है तो हो सकता है यहाँ पे डाउन में भी आपको जो एक वैसा ही जंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये सारी यहाँ पे चीजें हैं, स्पेकुलेशंस हैं। उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा आज वोडाफोन आइडिया के लिए कोर्ट से क्या निकल के आया है। हियरिंग नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक खुशखबरी बोलूंगा उसको, जो निकल के आ रही है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों के लिए ही जो अच्छी चीज है। और यहाँ पे दूसरी बात करूंगा कि वो जो कोर्ट है उसने रिलायंस को ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से जो रिलायंस है उसके अंदर आप देख रहे हो आज डाउन तो इसने काफी अच्छा खासा आज के दिन में बनाया, लेकिन उसके बाद में लास्ट में थोड़ा सा रिकवर हो गए, लगभग 1% के अराउंड ही इसकी जो आप चार्ट के अंदर देख सकते हो डाउन लास्ट में जाते जाते 1% के अराउंड ही डाउन बचा। तो उसके बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पे जो न्यूज है, सबसे पहले उसी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक कोर्ट के अंदर क्या हो चुका था एक बार ब्रीफली सारी चीजें कवर कर लेता हूं। धीरे धीरे एक बार सारे के सारे मैटर को आज समझेंगे ताकि आपके भी दिमाग में चीजें क्लियर हो सकें और यहाँ पे आप अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करके कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये चीजें आप जान सको। तो यहाँ पे बात करूंगा सबसे पहले जो हाईलाइट कर रखा है मैंने इस स्क्रीनशॉट के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे दूसरा वाला हाईलाइट है, उसके अंदर अभी तक क्या हो चुका है उसमें यहाँ पे SC हैड आस्क्ड द गवर्नमेंट, रिलायंस जियो एंड आरकॉम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू पुट टुगेदर डॉक्यूमेंट्स टू डिटरमाइन हु विल बियर आरकॉम से जीआर ड्यू। ये पिछली बार इन्होंने बोला था कि आरकॉम के जो जीआर ड्यू है वो यहाँ पे कौन पे करेगा, ये चीजें यहाँ पे पिछली बार की हियरिंग के अंदर हो चुकी है। दूसरी चीज यहाँ पे ये हो चुकी है कि जो आपको अभी तक मैं भी यहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाया, पिछली बार ये चीज हो चुकी थी। उसके अंदर जो एयरटेल है और वोडाफोन इस चीज के लिए मान गए थे कि पहले ये 20 ईयर का टाइम मांग रहे थे, पिछली बार इन्होंने बोला कि यहाँ पे 20 से घटा के इन्होंने बोला 15 ईयर का भी हमें टाइम मिल जाता है तो हमारे लिए सफिशियंट होगा चुकाने के लिए, हम उसके लिए सफिशियंट इंतजाम जो है वो कर देंगे। तो दूसरी अपडेट अभी तक ये हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों अपन आगे चलते हैं, इसके आगे जो न्यूज है सबसे पहले वो देख लेते हैं वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के लिए। मैं इसको इनडायरेक्टली एक अच्छी न्यूज क्यों बोल रहा हूं, तो दोस्तों कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दायर की गई थी। उस पीआईएल दायर करने वाले पर्सन का नाम जो अंशुल गुप्ता था, अंशुल गुप्ता ने ये बोला था। अब वो किसकी तरफ से बोला है, इतने समझदार आप हो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है किसने ये पीआईएल दायर करवाई है और क्यों करवाई है, क्या पर्पज हो सकता है। इस पीआईएल में ये बोला गया था कि
इन सारी कंपनीज को एक बार में एजीआर ड्यू है वो चुकाने के लिए आप निर्देशित करो। कोर्ट के लिए ये पीआईएल दायर की गई थी, और अगर ये नहीं चुका पाते हैं तो इनको तुरंत ही, वैसे एक तरह से बोलूं तो पूरा का पूरा इनको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर ले जाओ और इनके ऊपर बड़ा जुर्माना और इस टाइप की बातें यहां पे कही गई थी। देखो आपको हाईलाइट किया हुआ चीजें दिखाता हूं। द प्ले आल्सो शोड, दूसरा वाला हाईलाइट देखिए, the play also sought to cancel the service license of telecom companies if they do not adhere to the order passed by the court and do not immediately clear their outstanding dues। तो यहाँ पे साफ साफ बोला था कि अगर वो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं उनके, वो एक बार में क्लियर नहीं कर पाते हैं, ऑर्डर कोर्ट उनको ऑर्डर दे और वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनके जो सर्विस एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाए, उनके सर्विस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए उस कंपनी को। तो ये सीधा सीधा टारगेट था एक वोडाफोन आइडिया के ऊपर, क्योंकि आपको पता है एयरटेल इस पोजीशन में है कि वो एक साथ भी अपना सारा का सारा जमा करा सकती है, लेकिन वोडाफोन इस पोजीशन में अभी नहीं है। और वोडाफोन इस पोजीशन में नहीं है, तो ये पीआईएल दायर की गई थी किसी बंदे के द्वारा, ताकि जो कंपनी है वो बंदा किसी दूसरी कंपनी से पर्टिकुलर जो रिलेशन है वो रख सकता है। लेकिन कोर्ट ने आज यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज ये दी है कि जो पीआईएल है उसको डिसमिस कर दिया आज कोर्ट ने, और उन्होंने बोला कि आप आर्टिकल 32 का यहाँ पे जो है मिसयूज मत कीजिए। यहाँ पे साफ साफ उस बंदे के लिए ये वर्ड बोले कोर्ट ने कि आप आर्टिकल 32 का मिसयूज मत कीजिए, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, कोर्ट के बीच में आप जो अड़ंगे लगा रहे हो वो अड़ंगे मत लगाइए। कोर्ट इतना समझदार है, कितना टाइम देना है कितना नहीं देना है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप। इसका मतलब आप लोग इतने समझदार हो, यहाँ पे कोर्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है आप इतने समझदार हो। और शुरू से ये चीज बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे चैनल आपको ये चीज बहका रहे थे, ये चीजें बोल रहे थे कि आज कोर्ट ने ऐसा बोल दिया, आज से कंपनी बर्बाद, आज से कंपनी बर्बाद। इतनी बड़ी कंपनी एक सेकंड के अंदर ऐसे बर्बाद नहीं होती है, और ना ही कोर्ट ये चाहता है कि जो सरकार के अंदर रेवेन्यू आता है इस कंपनी से वो यहाँ पे बिल्कुल से बंद हो जाए और एजीआर के जो ड्यू है वो कभी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोर्ट ये जरूर चाहता है कि एजीआर ड्यू है वो आए, सरकार के खजाने में आए और सरकार को भी उससे बेनिफिट हो, क्योंकि कोर्ट किसके लिए काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट के लिए ही तो काम कर रहा है। तो वो गवर्नमेंट का तो यहाँ पे जो फायदा है वो यहाँ पे चाहेगा, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगा कि एकदम से कंपनी पूरी की पूरी क्लोज हो जाए और एक रेपुटेशन भी खराब हो, और दूसरी चीज जो एजीआर ड्यू है वो भी यहाँ पे ना आ पाए। और बैंकिंग सेक्टर का आपको पता है कितनी बड़ा लॉस हो जाएगा, अगर एक कंपनी यहाँ पे डूबती है तो कितना उसका खर्चा है वो यहाँ पे कभी नहीं चुक पाएगा। तो दोस्तों ये न्यूज थी जिसकी वजह से ये जो पीआईएल है ये डिसमिस कर दी गई है, और अब यहाँ पे होप ये जग रही है कि सुप्रीम कोर्ट है जो टाइम देने के मामले में थोड़ा थोड़ा नरम पड़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अगली न्यूज पे चलते हैं कि आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ, अब उसी पे अपन अपना फोकस करेंगे। आपको जो न्यूज है आज की, जहां पे जो सबसे बड़ी न्यूज थी वो भी बता दी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे रिलायंस और आरकोम, रिलायंस जियो और आरकोम के ऊपर क्या कमेंट यहाँ पे कोर्ट आज करता हुआ दिखा। तो आप साफ साफ देख सकते हो, जो स्क्रीनशॉट के अंदर पहला हाईलाइट है वो आप पढ़िए यहाँ पे, उसके अंदर आप देख सकते हो SC had indicated that entity using the spectrum must discharge the AGR dues। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम यूज कर रहा है उसी को ही वो AGR यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज एससी ने बोला है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो जियो है और आरकोम है, आरकोम के वकील ने यहाँ पे क्या बोला, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपको बोलूंगा जो मैं आपका हाईलाइट करके लाया हूं, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ध्यान दिया है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो आईबीसी होती है, थोड़ा सा आपको जनरली मैं बता दूं, आईबीसी के थ्रू जो कोई भी कंपनी होती है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से निकल के आती है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो कोड है वो 2016 के अंदर ये जो पास हुआ था लेटेस्ट, तो उसके अंदर कोई भी कंपनी अगर वो पूरी की पूरी इंसॉल्वेंसी के अंदर आ गई है, पूरी बर्बाद हो गई है, कंगाल हो गई है, तो उसको उस प्रोसेस से आके कुछ अमाउंट में दूसरा उसको बीडर मिल जाता है और वो उसको वहां से खरीद लेता है। उसी के अंदर आपने देखा बहुत सारी कंपनियां अभी खरीदी गई और बेची गई। रुचि सोया को आपने देखा, यहाँ पे आपने आलोक इंडस्ट्री को उसके अंदर देखा, और बहुत सारी कंपनियां इस जो प्रोसेस है इससे निकल के आती है। तो यहाँ पे जो चीज है वो ये है कि आरकोम को भी ये उस प्रोसेस से निकाल के और जियो के अंदर या इनके अंदर मिलाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि जो स्पेक्ट्रम है वो किसी कंपनी का या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो संपत्ति नहीं है, वो कि उसको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर से निकाल के आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दो। स्पेक्ट्रम
वो है, वो गवर्नमेंट की एंटिटी है, वो गवर्नमेंट की संपत्ति है, वो पब्लिक की संपत्ति है, आप उसको ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये बोला। दूसरी चीज आपको जो हाईलाइट की हुई चीज आपको देखना चाहिए, एससी ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या चीज अपने ऑब्जर्वेशन में देखी है, वो चीज ये बोली है कि एट द टाइम ऑफ प्रपोज सेल टू जियो, यहाँ पे आरकोम ने प्रपोज सेल टू जियो में इसकी वैल्यू है वो 35,000 करोड़ रखी गई थी, वो यहाँ पे गिर के इस आईबीसी के थ्रू वो गिर के इतनी कम क्यों हो गई कि उसकी जो वैल्यू है वो अराउंड जो 10,000 या 11,000 करोड़ के अराउंड आ गई। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, बाई 3 का वैल्यूएशन यहाँ पे गिर गया अचानक से। ये आईबीसी क्या चीज है ऐसी, इसके अंदर निकालो कि जो इसकी वैल्यू है वो कंपनी की इतने कम टाइम में इतनी कम हो गई। इसके एसेट्स कहाँ चले गए, पहले इसके 35,000 करोड़ के जो एसेट्स थे वो यहाँ पे 11,000 करोड़ के अराउंड ही क्यों बचे। ये कोर्ट ने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है कि यहाँ पे कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें भी आप यहाँ पे मिलती जा रही है, जो ये डिसीजन आ रहे हैं इसके अंदर एक नहीं, आप दो नहीं, 3-4 मैटर यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं एजीआर से रिलेटेड। तो ये जो केस है ये जियो और रिलायंस आरकॉम के लिए एकदम कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आरकॉम जो वकील हैं उनका यहाँ पे क्या बोलना था, वो यहाँ पे क्या क्लेरिफिकेशन दिया उन्होंने। तो दोस्तों उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें जो सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान हैं जो आरकॉम की तरफ से रिप्रेजेंट हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला उसका भी अपन देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो आरकॉम की फेयर वैल्यू है वो 10,200 करोड़ है। तो इसी पे तो प्रश्न चिन्ह लगाया कि तुम पहले तो जो प्रपोज सेल के अंदर जो आप इसके एसेट बोल रहे थे वो 35,000 करोड़ बोल रहे थे, और आप आईबीसी के थ्रू ला रहे हो इसको, तो 10,000 करोड़ ही कैसे हो गए जिसके अंदर इतने सारे स्पेक्ट्रम और सारी चीजें हैं। दूसरी चीज यहाँ पे बोला है कि इन 2018-19 बैंक्स आरकॉम वांटेड टू सेल द कंपनी टू इवेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो कंपनी है वो 2018-19 के अंदर इस जो आरकॉम है वो अपने कंपनी को बेचना चाहती थी। ये वकील का बयान है यहाँ पे कि 2018-19 के अंदर वो अपनी कंपनी को आरकॉम को बेचना चाहते थे ताकि बैंक्स का जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे चुका सकें, लेकिन उसके बाद में वो हमारा फाइनलाइज नहीं हो पाया। यहाँ पे देखो डाउट, इसमें रीजन नहीं बताया क्यों नहीं हो पाया वो चीज, और तब हमने आईबीसी के थ्रू इसको लाए। तो उससे पहले आपको पता है सेल के अंदर तो उन्होंने 35,000 करोड़ और यहाँ पे 10,000 करोड़ हो गया आईबीसी के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोर्ट को डाउट लगा कि 20,000 करोड़ के एसेट चले कहाँ गए। ये चीज यहाँ पे निकल के आ रही है आरकॉम और रिलायंस के लिए, रिलायंस जियो के लिए अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, ऐसा यहाँ पे कोर्ट का मानना है, और वो क्लेरिफिकेशन मांगा है उन्होंने फिर से। तो यहाँ पे फिर से कोर्ट ने इसके लिए क्लेरिफिकेशन मांग लिया है। तो दोस्तों आप देखते हैं आगे इसके अंदर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आज एक सबसे बड़ी न्यूज ये निकली कि जो स्टेगर्ड पेमेंट है उसके लिए कोर्ट थोड़ा सा नरम होता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे ये निकली कि जियो के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट होता हुआ कोर्ट दिख रहा है। इस कोर्ट ने थोड़े स्ट्रिक्ट क्वेश्चन यहाँ पे जियो और आरकॉम से पूछे हैं। तो दोस्तों ये एनालिसिस आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी दूसरे वीडियो से रिलेटेड मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।